आंसू गिराए वो सच्चा प्रीतम परमात्मा जीवात्मा का नहीं मिलेगा। इसीलिए जितने भी संत आए सबने रो के पाया, गा के हंस के किसी ने नहीं पाया, रो के पाया। मीरा कितनी रोई, जब तक मालिक मिलाने वाला सदगुरु नहीं मिला बहुत रोई। और यही सबसे पूछती थी, अरे भाई हमें कोई अपने प्रिया प्रीतम से मिलाने का रास्ता बता दी कोई। बा यही कह रही थी कि मोए पिया जी से देवरी मिलाए बिकल तन तड़फ रही। मोहे पिया जी से देवरी मिलाए बिकल तन तड़फ रही। मोए पिया जी से देवरी मिलाए बिकल तन तड़फ रही। मोहे पिया जी से देवरी मिलाए बिकल तन तड़फ रही। रैन दिवस मोए नींद आवे। रैन दिवस मोहे नींद न आवे। नयन रहे जर लाय बिकल
तमाम स्त्रियों ने भी पाया मालिक को। मालिक को पाने में स्त्री पुरुष का कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि जीवात्मा जाएगी, शरीर तो जाएगा। शरीर से तुम स्त्री पुरुष कह रहे हो, जीवात्मा सब में वही है। जो पुरुष में वही स्त्री है। संत महापुरुष जीवात्मा के लिए आते हैं। तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे रूप रंग से, तुम्हारे रुपए पैसे सामान से उनका कोई मतलब नहीं। अब क्योंकि जीवात्मा शरीर में बैठी, इसलिए शरीर का भी कल्याण हो जाए, शरीर विषय भोगों से बच जाए, गंदा न हो, नहीं तो वो काल यहाँ सजा देगा। यही कर्मों की गंदगी से 4 कांट और 80 नरकों की योनियों में भेजता रहता है, बार बार जन्म मरण का कारण बनाता रहता है। इसलिए सदगुरु दयाल आए, उन्होंने जीवों को जगाने का काम किया, लेकिन कहा था कोई बिरला उनको समझ पाएगा, सब नहीं, कोई समझ पाएगा। इसीलिए कहा था बच्चा, आगे भविष्य में मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले कोई 1000-500 होंगे और लेकर सुरक्षित रखने वाले कोई 200-400 होंगे, और लगातार चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिल्ले ही होंगे। उन्हीं बिल्लों की लिस्ट बनाई जा रही है, ये उन्हीं की लिस्ट बनाई जा रही है। कौन अपने घर सच्चे मुकाम मंडल लोग जाना चाहते, अच्छे सच्चे मालिक प्रीतम से मिलना चाहते हैं, और कौन काल माया के बनाए सामान में फंस के यही रहना चाहते। इसी को छटनी कटनी कहता। ये सब आपके सामने हो रहा देखिए, और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। किसको पकड़ा जा रहा, किसको छोड़ा जा रहा, किसको सुधारा जा रहा, किसको क्या दिया जा रहा, ये आपकी समझने से कुछ नहीं आएगा। जब तक नाम की कमाई करके तुम्हारी वो आत्मा की आंख कान नहीं खुलेंगे, तब तक आपको ये रात समझ में नहीं आएगा, और तुम्हारे साथ हो रहा रोज हो रहा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि नसीबदार कोई होगा, खुद नसीब वाला कोई जो सदगुरु की शरण में टिकेगा, शरण चरण में टिककर अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। कोई बिरला क्या कहा, देखिए कि दुनिया में ऐसा कौन इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। संस्कारी जीवों की पहचान कैसे करो, कौन संस्कारी है कौन संसारी है। महापुरुषों ने बाहर से कुछ परिचय बताया, करे नित्य सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। करे नित्य सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है।
करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। ये संसार ये भरम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। ये संसार भरम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। सुरदारा पारी इवार की ममता, अजीव फंसे जग झूठी जड़ता। सुतदारा परिवार की ममता, अजीव फंसे जग झूठी जड़ता। गुरु बिन तेरा ना कोई महबूब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। गुरु बिन तेरा ना कोई महबूब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। नर देही का मरमो न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। नरदेही का मरम न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। नर देही का मरमो न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। नरदेही का मरम न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। इस शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। अब भी जागो यत्न कुछ कर लो, 84 का ये फेर बचा लो। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। अब भी जागो यत्न कुछ कर लो, 84 का ये फेरा बचा लो। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84
गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कौन सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आपको अनुमान लगाना चाहिए कितने नसीब वाले कितने बदनसीब वाले जो गुरु की चरण शरण से दूर चले गए। अब इनको विचारों को शांति कहाँ मिलेगी। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। और जो संतों की चरण को छोड़कर जहां गए हैं वहां चरण है कि पैर है। पैर तो घोड़े गधे की नहीं होती है। ये पैरों का वर्णन कि चरणों का वर्णन है। इतनी भी बात इनकी समझ में नहीं आई है। ये बेचारे सत्संग नहीं सुने थे, न सत्संग सुना है, न अपने जीवन में उतारा और न कोई लाभ प्राप्त कर पाए। शंका संदेह के शिकार बनकर चरण से दूर हट गए। अब इनको पछताना पड़ेगा क्योंकि ये तो संतों के चरणों में मिलती है। और कहीं साथ चले जाओ दुनिया में, कहीं शांति ढूंढने नहीं मिल रही है। चारों तरफ आवाज उठी, अशांति भ्रांति और क्रांति की आवाज उठी, लेकिन शांति कहीं दिखाई नहीं दे रही। महापुरुषों ने इसीलिए इशारा करके कहा था कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है। न राजा को शांति न रैयत को शांति, न राजा को शांति न रैयत को शांति। और ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है, ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है। और कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है। चाहे धर्म का राज का काम हो या, चाहे धर्म का काम या राज का हो, और सबों में तो स्वार्थ किया रही है, सबों में तो भूस्वार्थ की आ रही है। सबों में तो स्वार्थ किया रही है, सबों में तो भूस्वार्थ की आ रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। और दिनों दिन तबाही बढ़ी जा रही है, दिनों दिन तबाही बढ़ी जा रही है। सबों में लड़ाई छिड़ी जा रही है, सबों में लड़ाई छिड़ी जा
शांति की आवाज लगाई गई थी कि विश्व को शांति इसी नाम से मिलेगी, जय गुरुदेव नाम से, और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। और उन्हीं को कहते मर के चले गए तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? ये प्रश्न आगे खड़ा हो जाएगा। और आपने भारत की जनता को बताया, प्रचार किया है, और तुम्हारा प्रचार किया ही झूठा हो रहा है। ये तो सब आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको याद करना चाहिए, भारत की जनता ये पूछने के लिए तैयार बैठी है। तुम्हारा मुंह नोच लेगी, कहेगी तुमने मेरी दीवारें लिख के खराब की, पेड़ पुड़ियों सड़कों पे लिख के तुमने बताया, पंपलेट पर्चे छपवा के मेरे गांव शहर कस्बों में मेरे हाथ में तुमने पकड़ाए, मेरे गांव कस्बों की गली सड़कों पर खड़े होकर तुमने गुरु का भाषण किया। आप जवाब क्या देंगे उसमें? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्या देंगे? यह सब तुमने कहा है, अब तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखिए, एक एक चीज को आपको बहुत संभाल के रखना चाहिए था, क्योंकि संत वचन कभी झूठ नहीं होते। देर अबेर सवेर हो सकती, लेकिन अंधेर में उनका मुहूर्त है घड़ी का। बाबा जी ने क्या कहा? जब राजनीतिक लोग अपना हथियार डालते, कहेंगे नया सुरक्षा मेरे बस की नहीं, रोजी रोटी देना मेरे बस की नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस का नहीं, टैक्सों की भरमार रोकना मेरे बस का नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार हिंसा ये मेरे बस की नहीं है। और धार्मिक देश में ये मुर्दा मांस और बुद्धि नाशन नशा शराब की बिक्री रोकवाना मेरे बस का नहीं। तब बाबा जी ने कहा, तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। जब ये राजनीति लोग हथियार डालते कि मेरे बस का, कहा था तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। और तुम सब भूल गए हो बाबा जी के ब्रह्मास्त्र को। 18 वर्ष तुमसे प्रचार कराया दूरदर्शी का, और तुम ब्रह्मास्त्र नहीं सुन पाए। एक दूरदर्शी, दूसरा भूम ज्योति, दो ब्रह्मास्त्र। कहा मैं ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। ब्रह्मास्त्र कुत्तों पर नहीं चला जाता, राक्षसों पर। राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी कर्म और राक्षसी खान पान, ये मतलब यानी इन पर चलाया जाता है। तो आपको तो कुछ नहीं मालूम है ये सब क्या है। जैसे राइफल की नाल से जब गोली निकल जाती है, परिणाम बाद में आता। क्या बिना गोली निकले कोई गोली का परिणाम बता सकता? जब गोली निकल जाती है, परिणाम बाद में आता कि मर गया, कि घायल होगा, कि बच गया। लेकिन सम्राट मालिक ने अपना परमात्मा उठाया नहीं, अभी चलाया नहीं, और परिणाम पहले ही बता रहे। देखिए पहले कि ताकि भारत की जनता को ये ना संदेह हो जाए कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र उठेगा तो मेरा कौन सा काम होगा, मुझे कौन सा लाभ मिलेगा। उन्होंने तुम्हारी संपूर्ण शंकाओं के समाधान के लिए ब्रह्मास्त्र उठाया, चलाया नहीं, परिणाम पहले बता दिया कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सचिव लाएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत सोमन भी गा देंगे खेत, और दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। इतना बड़ा संकल्प है महापुरुष का, महापुरुष की भूमिका का, और आपकी समझ में कुछ नहीं आया। अगर थोड़ा बहुत समझ में आ जाता तो शायद इतनी बड़ी भूल आप नहीं करते। ऐसे समर्थ मालिक की शरण कर छोड़कर आप कहीं नहीं जाते। लेकिन तुमको कुछ नहीं मालूम, कोई जानकारी नहीं है, जबकि इतनी जानकारी किसी ने इस भूमंडल पर नहीं दिया। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक 60 साल घूम घूम कर हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव पूछा छोड़ा नहीं, जहाँ पर समय की जानकारी
नाम की जानकारी, काम की जानकारी और जीवात्माओं को अपने धाम पहुंचाने की जानकारी न दिलवा, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ पाए हो। कितनी बड़ी आपने गलती भूल की है, उसका खामियाजा अभी तो भूल ही रहे हो, आगे ऐसा भोगना पड़ेगा। देखिए इसलिए कहा जहां पर दुनिया के लोग ऐसे हो गए जिनकी कोई बात नहीं, जिनका कोई वादा नहीं है, जिनकी कोई धारणा नहीं है, जिनके कोई अच्छे सच्चे विचार नहीं है, ऐसे देश में रहकर लोगों को क्या मिलेगा? क्या कहा है? इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा? इंसान तुम्हारा क्या होगा? जब छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ, कोहराम तुम्हारा क्या होगा? राम तुम्हारा क्या होगा? कोई राम रहीम न मानेगा, कोई राम रहीम न मानेगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा? भगवान तुम्हारा क्या होगा? कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, फिर नाम तुम्हारा क्या होगा? फिर नाम तुम्हारा क्या होगा? रक्षक भाक्षक बन जाएंगे, रक्षक भाक्षक बन जाएंगे, धन धाम तुम्हारा क्या होगा? धन धाम तुम्हारा क्या होगा? रक्षक भाक्षक बन जाएंगे, रक्षक भाक्षक बन जाएंगे, धन धाम तुम्हारा क्या होगा? धन धाम तुम्हारा क्या होगा? इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा? इंसान तुम्हारा क्या होगा? पूरे जी का बाजार गर्म, खूरे जी का बाजार गरम, रवियो खुरेजी उर्दू शब्द है। खुरेजी माने मार का हिंसा कतले, झूठ संक्रमण बीमारी। तो जब ऐसा माहौल वातावरण बन जाएगा तो विश्राम आरामता मिलेगी। खुरेजी का बाजार गर्म, खूरे जी का बाजार गरम, आराम तुम्हारा क्या होगा? आराम तुम्हारा क्या होगा? जब छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ, कोहराम तुम्हारा क्या होगा? राम तुम्हारा क्या होगा? रक्षक भाक्षक बन जाएंगे, रक्षक भाक्षक बन जाएंगे, धन धाम तुम्हारा
की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। प्रेमियों, ऐसे माहौल वातावरण में जहाँ पर क्रांति, भ्रांति और अशांति ही फैली है, तुम्हारी शांति इन्हीं के बीच में फंसी पड़ी है, कौन निकालेगा। जब कोई सतलोक सचखंड से शांति दूत संत महापुरुष शांति देने का पैगाम लेके आएगा, कहा तब इस भारत भूमि पर शांति की स्थापना होगी। इसके पहले कोई शांति नहीं लग सकता। और आपको सब तरफ से इशारा करके बताया था, लेकिन जब आपने उनके वचनों को सुना ही नहीं, माना नहीं, तो आप भूल भूल में पड़ गए। जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया तो कृष्ण को शंका हो गई। कहा गुरुदेव जी, ये चक्रव्यूह क्या है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कृष्ण, ये गुरु की भूमिका व्यवस्था तुम नहीं समझ सकते। कहा नहीं बता दीजिए। कहा ये चक्रव्यूह में सबकी बुद्धि चकराएगी और तुम्हारा चक्र सुदर्शन भी चलेगा। कहा गुरुदेव, मैंने संकल्प लिया है कि महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहा इस भारत कर्म भूमि पर आए हो और कर्म से हट रहे हो, धर्म की स्थापना करने आए हो, दुष्टों का संहार करने आए हो और कहते हैं अस्त्र नहीं उठाएंगे। अरे कृष्ण, ये गुरु की व्यवस्था है, तुमसे जबरदस्ती अस्त्र उठवा लिया जाएगा। प्रेमियों, गुरु की व्यवस्था ने भगवान कृष्ण को मजबूर कर दिया, उनको महाभारत में अस्त्र उठाना पड़ा। और आज ये परिवर्तन, ये सदगुरु की व्यवस्था है। जब गुरु की व्यवस्था ने कृष्ण को मजबूर कर दिया तो सदगुरु की व्यवस्था सारे विश्व को मजबूर कर देगी। कहा था मेरी भूमिका व्यवस्था योजना के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। ये छोटी मोटी आवाज, ये छोटा मोटा चैलेंज है विश्व के लिए, और आप ऐसे महापुरुष को बिल्कुल पहचान नहीं पाए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। प्रेमियों, महापुरुष हमेशा जगाने के लिए आते, वो गफलत और मोह शंका की नींद में सोने नहीं देते, हमेशा जन जागरण की आवाज लगाती। और आपके लिए आवाज लगाई गई कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक तो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे। तलक पाप ढोते रहो। प्रेमियों, ये अनोखी आवाज है, ये सृष्टि का इतिहास है। यहाँ पर कोई शक्ति ने किसी के पाप कर्म को माफ नहीं किया। भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया और कृष्ण ने अपने मामा कंस को नहीं माफ किया। लेकिन समृद्ध अनोखी आवाज क्या है? उतार दे पापों का गट्ठर जो जन्म जन्मांतर से अपने सिर पर बांध के रखा है। आ गया पापों के गट्ठर को उतारने वाला। ये अनोखी आवाज है। यहाँ पाप की माफी किसी ने नहीं दी, सजा दिया।
सबने सजा दी पाप कर्मों की, लेकिन दयालु कृपालु समृद्ध मालिक आवाज क्या लगा रही? नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया। और दूसरी पहचान है, संसार के किसी चेहरे को देख लो तुरंत चेहरा याद आ जाता, लेकिन गुरु के चेहरों को कितनी बार कोशिश करते हो, कभी आता है? अगर इंसानी शकल हो तो आ जाती, ये नूरानी शकल है जो इंसानी शकल में आई हुई है, इसलिए हरदम ही रोते रहोगे। भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, जिसने समझाओ अपना, वरना आते ही जाते रहोगे। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा। कलयुग जाने का कीना इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर। कोई रहने न देगा यहाँ पर, कोई रहने न देगा यहाँ पर, जिनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने। कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, संत महापुरुषों ने जो जीवों पर दया की है वो इतिहास अवर्णीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी दया कृपा मेहरबानी कभी जीवों पर नहीं हुए जैसी आज आपकी जीवात्मा को कालमायक देश से निकाले, इसको इसके घर पहुंचाने के लिए जो वादा किया है वो सृष्टि में किसी के इतिहास में नहीं है, लेकिन आप समझ कुछ नहीं पाए। अगर इशारे को समझ लेते तो आपका काम है। हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है, अब लाख लोग भजन में जुट जाइए, तुम्हारे बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। इस समय कुदरत बौखलाई हुई है और वो कुछ करना चाहती है। जो आपने मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम में प्रचार किया है उससे कुदरत सख्त नाराज हो गई और वो सजा सुनाने जा रही है और आपको के पास बचने का कोई सामान नहीं है।
इसमें हमारी एक ही प्रार्थना है कि सब लोग सुमरन ध्यान भजन में समय बढ़ा दीजिए। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि गरुड़ जी ने काकुसुम से पूछा कि जब मानव का खान पान खराब हो जाए, जिससे देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना करना कराना जो सब खराब हो जाए और मानव मारकाट हिंसा चोरी कतलेआम व्यभिचार कुचार में चला जाए, नहीं है। काकुसुम ने कहा गरुड़ जी उपाय तो है, लेकिन कलयुग का जीव मानेगा नहीं। अरे माने न माने आपको बताना चाहिए, मानने वालों की संख्या हर युग में बहुत थोड़ी सी नहीं, अच्छे सच्चे लोग ईमानदार बहुत। तो गरुड़ जी के पूछने पर काकुसुम ने क्या बताया कि ऐसे बिन हरि भजन का गेता और मिट्टी है न जी इवन के कलेता। काकुसुम कहते गरुड़ जी बिना भगवान के भजन के अब कलयुग की जीव अपने आप को बचा नहीं सकते, चाहे शारीरिक बचत चाहे आत्मा, ये दोनों, ये हरि भजन, ये दोनों से बचने की युक्ति रास्ता है। तो गरुड़ जी ने कहा काकुसुम जी रास्ता तो अच्छा है, लेकिन एक शंका पैदा हो रही है, आपने किसी किताब से पढ़कर बता रहे हो या किसी की सुनाई कह रहे हो या तुम्हारा कोई निजी अनुभव है? काकुसुम ने कहा नहीं गरुड़ कि निज अनुभव मैं कहूँ खागे सा और बिन हरि भजन न जाए कलेता। कहा मेरा निजी अनुभव एक्सपीरियंस है, बिना भगवान के भजन के अब किसी तरफ से कोई रास्ता बचने का, चाहे शारीरिक परेशानियां हो चाहे आत्मिक कठिनाई हो, दोनों से अगर बचना चाहते हो रक्षा हिफाजत, तो आपको भजन में समय बना दीजिए, क्योंकि भजन ये सच्चा रास्ता है और ये मानव शरीर भजन के वास्ते ही हमें आपको दिया गया कि अपनी बार जाओ मृत्युलोक मंडल में, जब मानव तन में जीवात्मा आएगी तब इसको परमात्मा से मिलने का अधिकार और किसी शरीर में नहीं है। हाथी घोड़े ऊंट लंबे चौड़े शरीर वाले उनमें भी जीवात्मा, लेकिन उनमें जीवात्मा को अधिकार नहीं है कि परमात्मा से मिल सके। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन मानव पंच भौतिक शरीर ये पांचों तत्वों से परिपूर्ण है। ये 5 मंजिलों को तय कर सकता और 5 नाम की ये साधना का इसको अधिकार है। ये मानव तन को अधिकार की बात है। इसलिए मानव तन में सौभाग्य मिला है, इस अवसर को से आप चूक लेना, अपना काम बना लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कहा कि भजन का रास्ता पहले आप समझ लो। भजन कहते ये आंख कान बंद करना नहीं भजन। अगर आंख कान बंद करने से परमात्मा मिल जाता, तमाम अंधे बहरे घूम रहे सबको मिल गया। आंख कान किसी ने बंद किया जाता कि आज तक जो आपने कानों से सुना अच्छा बुरा, उसी को पकड़ के रखा है मन में, और जो आंखों से अच्छा बुरा देखा उसको मन में पकड़ के रखा। जब तुम सुमरन ध्यान भजन करने बैठते हो तो मन वही तुम्हारी काली करतूतों को दिखा देता, उसी में तुमको उलझा देता, फंसा देता और तुम्हारा सुमरन ध्यान भजन में लगने नहीं देता। लेकिन इसलिए महापुरुषों ने कहा, क्या कह रहे हैं कि भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है,
ये तन बेकार खोता है। बड़े सौभाग्य से तुमको मिली है मनुष्य की। बड़े सौभाग्य से तुमको मिली देह मनुष्य की। क्यों गफलत नींद में सोता ये भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। नींद में सोता भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। जिन्होंने मार मन डाला और इंद्री द्वारों को रोका। जिन्होंने मार मन डाला और इंद्री द्वारों को राम का सुमिरन वही सतलोक जाता है, वही